श्री शिवाय दोस्तों, 30 जनवरी 2024 कृष्ण पक्ष की चतुर्थी बड़े मंगलवार की रात करें। 4 लोगों का ये गुप्त उपाय जीवन के हर दुखों से मिल जाएगी। आपको मुक्ति हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी, धन की वर्षा बन जाओगे। आप करोड़पति। माघ महीने में पड़ने वाला सभी मंगलवार बड़ा मंगलवार होता है और हमारे प्राचीन ग्रंथों में साफ साफ लिखा हुआ है कि माघ महीने के बड़े मंगलवार के दिन किए गए उपाय कभी भी खाली नहीं जाते हैं। खास तौर से अगर आप बजरंगबली जी की सबसे पसंदीदा चीज लौंग का वह उपाय कर लेते हैं जो आपको हम इस वीडियो में बताने, तो दोस्तों सिर्फ एक दिन की गई पूजा से आपको मेन चल रही हर तरह की गरीबी, परेशानी, कष्ट, दुर्भाग्य से मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन की कोई भी इच्छा होगी वो सिर्फ एक दिन की गई पूजा से पूरी हो जाएगी। दोस्तों, माघ महीना हमारे हिंदू धर्म का सबसे पवित्र महीना होता है। कहा जाता है कि माघ महीने का सभी मंगलवार अपने आप में बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होता है। कहाँ ये गया है हमारे धर्मशास्त्र में कि माघ महीने के बड़े मंगलवार के दिन किए गए उपाय खाली नहीं जा सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, इस बार 30 जनवरी 2024 को माघ महीने का तीसरा बड़ा मंगलवार पड़ने जा रहा, और इस दौरान अगर आप हमारे वीडियो में बताए हुए 4 लौंग के वाह गुप्त उपाय कर लेते हैं जो अभी हम आपको बताने आ रहे हैं, तो अवश्य ही आपको हनुमान जी की कृपा हासिल होगी। दोस्त, तो आखिर माघ महीने के सभी मंगलवार को बड़ा मंगलवार बोला क्यों जाता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें। माघ महीने पहले बड़े मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम जी से मिले थे। माघ महीने के दूसरे बड़े मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को अमरता का वरदान हासिल हुआ था। माघ महीने के तीसरे बड़े मंगलवार को हनुमान जी महाराज ने महाभारत काल के समय में भी इनको हरा करके उसके घमंड को तोड़ा था, और माघ महीने के चौथे मंगलवार से हनुमान जी महाराज ने अपने हर भक्तों के संकट को हरना शुरू कर लिया था, जिसके बाद उनका संकट मोचन पड़ा था। देखिए दोस्तों, अगर आज आपने हमारे वीडियो में बताए हुए 4 लौंग के वह गुप्त उपाय कर लिए जो अभी हम आपको बताने आ रहे हैं, तो मान के चलिए हनुमान जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा। कहा जाता है कि माघ महीने के सभी बड़े मंगलवार को हनुमान जी महाराज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने भक्तों पर दोनों हाथों से कृपा बरसाते हैं। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में तो साफ साफ कहा गया है कि जो मंगलवार का दिन होता है ये एक चमत्कारी दिन होता है। अगर कोई भी व्यक्ति मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज के हाथ जोड़ना शुरू कर दे तो उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी संकट नहीं आ सकता, क्योंकि हनुमान जी महाराज अपने हर भक्तों के संकट को हल लेते हैं। इसीलिए उनको संकट मोचन भी कहा जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई पूजा है वो हनुमान जी के सामने सिद्ध हो जाए, तो इसके लिए आपको 10, 12, 15, 20 मंगलवार तक अपनी पूजा को सिद्ध करने के लिए पूजा पाठ करना पड़ता है। परंतु अगर आप इतना समय इंतजार नहीं कर सकते हैं और सिर्फ माघ महीने के बड़े मंगलवार के दिन कोई भी पूजा करेंगे, कोई भी उपाय करेंगे, तो वो हनुमान जी के सामने सिद्ध हो जाएगी। जैसा हम आपको वीडियो की शुरुआत में बता चुके हैं, माघ महीने के सभी बड़े मंगलवार को जी महाराज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। और दोस्तों, लौंग एक ऐसी चीज है जो हर घर में बड़ी आसानी से मिल जाती है। और अगर आज आपने हमारी वीडियो में बताए हुए 4 लौंग के वहां गुप्त उपाय कर लिए जो आपको हम बताने रहे हैं, तो अवश्य ही कि आपके जीवन में कोई भी परेशानी हो, कष्ट हो, दिक्कत हो, दुर्भाग्य हो, वो एक दिन की गई पूजा से खत्म हो जाएगा, और आपके जीवन की कैसी भी इच्छा हो वो अवश्य ही पूरी हो जाएगी। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, मान लीजिए आपके जीवन में धन आना बंद हो है, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा गृह क्लेश होता है, आप ये देख रहे हैं कि अब आपके जीवन में कोई उम्मीद नहीं बची, तो इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है? इसकी मुख्य वजह है आपका मंगल ग्रह बहुत ही कमजोर है। जिस व्यक्ति का मंगल ग्रह कमजोर होता है वो लाख प्रयत्न कर लें, लाख कोशिश कर लें, वो अपने जीवन में आगे नहीं जा सकता। परंतु अगर किसी व्यक्ति का मंगल ग्रह मजबूत है और वह गलत निर्णय भी लेगा तो उस निर्णय उसको फायदा पहुंचेगा। और मंगल ग्रह के जो स्वामी हैं वो हनुमान जी महाराज हैं। और अगर आप बड़े मंगलवार के दिन 4 लोगों का गुप्त उपाय करेंगे जो आपको हम बताने रहे हैं,
तो आपका मंगल ग्रह आपका इस तरह से साथ देगा, जिसके बाद आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उसका सफलता हासिल होगी। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को बिना लास्ट तक अंत तक देखिएगा, क्योंकि जितने भी हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं ये बहुत सरल से उपाय है, परंतु बस इनको सही मुहूर्त पर करना है। और अगर आप भी चाहते हैं ये हनुमान जी का आशीर्वाद आप पे और आपके परिवार पर सदैव बने रहे, हनुमान जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, जिस काम में भी हाथ डालें उस काम में आपको सफलता हासिल हो। तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए हनुमान जी महाराज की जय। देखिए दोस्तों, अब आपको हम जितने भी उपाय बताने आ रहे हैं, इन उपायों का फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप लोग इन उपायों मुहूर्त पर करेंगे। इसीलिए इन उपायों को कहीं पर लिख लीजिए, इन उपायों को किस मुहूर्त पर करना है वो भी अवश्य ही लिख लीजिएगा, ताकि आपको हनुमान जी का आशीर्वाद हासिल हो और पूरे साल आपका मंगल ग्रह आपका साथ दे। परंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले से निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए, सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं वो मंगल ग्रह को मजबूत करने का महाउपाय बताने रहे हैं। जैसा हम आपको वीडियो की शुरुआत में बता चुके हैं, जिस व्यक्ति का भी मंगल ग्रह मजबूत होता है वह व्यक्ति अगर गलत निर्णय लेता है तो उस निर्णय से भी उसको फायदा पहुंचता है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ दोस्तों एक जटा वाला नारियल खरीद करके लाना है। रखिएगा दोस्तों, नारियल में जटा होनी चाहिए। जटा वाला नारियल लाइए, सुबह नहाइए, धोइए, नहाने धोने के बाद आप लोग लाल कपड़े का धारण कर लेते हैं तो बहुत ही शुभ है, क्योंकि हनुमान जी महाराज को लाल रंग बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है। आप लोग एक जटा वाला नारियल लाइए और इस 30 जनवरी 2024 के बड़े मंगलवार के दिन किसी भी हनुमान मंदिर में ले जाकर के इस नारियल को दान कर दीजिए। इतना करने भर से मान के चलिए आपको हनुमान जी का वो आशीर्वाद हासिल होगा, जिसके बाद आपका मंगल ग्रह बहुत ही मजबूत हो जाएगा। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। अब जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, ऐसा उपाय है जिसको करने के बाद आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नति भी होगी। देखिए, ये बात आपको पता नहीं होती होगी, परंतु आपके घर पर कभी कभार ऐसा दोष आ जाता है जिसकी वजह से घर की बरकत भी रुक जाती है, उन्नति भी रुक जाती है। घर में रोज लड़ाई झगड़ा गृह क्लेश बना रहता है, तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, आप एक मिट्टी का दिया ले लीजिए। मिट्टी के दिए में आप लोग सरसों का तेल भर लीजिए। सरसों का तेल भरने के बाद सिंदूर की एक डिबिया ले लीजिए और सुबह नहाने धोने के बाद किसी भी हनुमान मंदिर में चले जाइए। वहां पर सबसे पहले सिंदूर की डिबिया को इसमें डाल दीजिए। जो सरसों का तेल है इसी का लेप हनुमान जी को लगा दीजिए। थोड़ा सा उसमें से लेप बचा करके अपने घर पर ले आइएगा और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वस्तिक का निशान बना दीजिएगा। इतना उपाय अगर आपने बड़े मंगलवार के दिन कर लिया, पूरे साल हनुमान जी का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहेगा और मान के चलिए आपके घर पर कोई भी नकारात्मक शक्ति थी वो आपके घर से हट जाएगी और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तीसरा उपाय है नौकरी प्राप्ति का महाउपाय। अगर आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं और आप ये देख रहे हैं कि आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है और आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान हैं, तो दोस्तों, बड़े मंगलवार के दिन उपाय आपको करना है और इस उपाय को करने के बाद ये आपको हम लिख के दे सकते हैं कि आपकी ही मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी। आपको एक डिब्बी लेनी है। डिब्बी चाहे आप प्लास्टिक की ले लीजिए, डिब्बी चाहे आप लोग शीशे की ले लीजिए, परंतु अगर आप हमारा मशवरा मानेंगे या हमारी मतलब आपको सलाह दें तो आप लोग एक काम कीजिएगा, लाल डिबिया लीजिएगा। लाल रंग हनुमान जी को बहुत ही प्रिय है। लाल डिबिया ले लीजिए, उसको पूरा लौंग से भर लीजिए। अब आपको सुबह से लेकर के रात के बीच में 30 जनवरी 2024 के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है। हनुमान जी के मंदिर जाइए, इस लाल डिबिया को वहां पर रखिए। एक चमेली के तेल का दीपक 11 बार
हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। इस डिब्बी को हनुमान जी के दाएं चरणों से छुआइए और लाकर अपने घर के कमरे में रख दीजिए। जहां जिस कमरे में आप ज्यादा समय बिताते हैं वहां पर रख दीजिए। आप कभी भी आपका नौकरी का इंटरव्यू पड़ रहा है या आप अपनी नौकरी संबंधित किसी भी कार्य से निकल रहे हैं, उस डिब्बी से एक लौंग निकाल लीजिएगा और अपनी जेब में रखे रहिएगा। अपनी जेब में रख लीजिए, अपने बैग में रख लीजिए। माना जाता है इतना कंधे भर से आपको हनुमान जी का वो आशीर्वाद मिलता है जिसके बाद आपकी नौकरी लगने में जितनी भी बाधाएं आ रही होती हैं वो बाधाएं हट जाती हैं और अवश्य ही आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाती है। अब ये जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, ये है रोग मुक्ति उपाय मान लीजिए। दोस्तों, आपको ऐसी किसी बीमारी ने पकड़ लिया है जिसका आप इलाज करा करा के थक गए हैं, परंतु आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा है। आपको लाखों रुपए खर्च हो चुका है, परंतु आपको फिर भी कोई भी कामयाबी उसमें नहीं मिल पा रही है कि आपका रोग ठीक हो जाए। तो आपको क्या करना होगा? आधा किलो बेसन का लड्डू ले लीजिए, 4 लौंग ले लीजिए, हनुमान जी के मंदिर चले आइए। आप लोगों को बस ये करना है कि हनुमान को आपको बेसन के लड्डू का भोग लगाना है। वहां पर एक चमेली के तेल का दीपक जलाइए, उस चमेली के तेल के दीपक में 4 लौंग डाल दीजिए। इतना उपाय अगर आपने इस बड़े मंगलवार के दिन कर लिया, जिस बीमारी के लिए आप लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, वह बीमारी सिर्फ इस उपाय से ठीक हो जाएगी। इसलिए कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए, हनुमान जी महाराज की जय। अब आपको जो हम उपाय बताने जा रहे हैं वह है धन प्राप्ति का महा। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की आपको प्राप्ति हो, आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला है, तो आपको कुछ उपाय करने होंगे। जैसे एक लाल कपड़ा ले लीजिए, लाल कपड़े पर 4 लौंग, 1 रुपए का सिक्का और 1 मुट्ठी चावल। हम फिर से रिपीट कर देते हैं दोस्तों, एक लाल कपड़े पर 4 लौंग, 1 रुपए का सिक्का और 1 मुट्ठी चावल रख लीजिए। अब इस कपड़े की बना लीजिए। आप लोग पोटली से लेकर के रात के बीच में आप लोग 30 जनवरी 2024 के दिन हनुमान जी के मंदिर जाइए। हनुमान जी के मंदिर जाइए। सबसे पहले आपको हनुमान जी के सामने एक चमेली का तेल का दीपक जलाना है। इस पोटली को हनुमान जी के दाएं चरणों से छुआना है और इस पोटली को लाकर के अपने घर में, या व्यापारी है तो व्यापारी स्थान पर रख देना है जहां से कभी आप पैसा लेन देन करते हैं। बस इस पोटली को वहां पर रख दीजिए। जी के आशीर्वाद से अवश्य ही आप मान के चलिए दोस्तों, अवश्य ही आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। जो धन आना बंद हो गया था, धन तो आएगा ही आएगा, धन में वृद्धि भी होगी। इसी तरीके से दोस्तों, आप किसी जीवन में आपने कर्ज लिया था, उस कर्ज के बोझ में आप दबते हुए चले आ रहे थे। आप चाह रहे हैं कि वो कर्ज खत्म हो जाए, तो एक बहुत सरल स्वाम आपको बताने आ रहे हैं। आप लोगों को 30 जनवरी 2024 के दिन एक हनुमान ग्रंथ खरीदनी है, जिसको हनुमान चालीसा बोला जाता है। उस हनुमान चालीसा को ग्रंथ को खरीद के लाइए, अपने घर पर लेकर के आना है। इसको लाल कपड़े में लपेट करके अपनी तिजोरी में, अलमारी में रख दीजिए, जहां पर आप पैसा, जेवरात, सोना वगैरह रखते हैं, और सभी मंगलवार को इसी ग्रंथ की पूजा करना शुरू कर दीजिए। जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबते हुए चले रहे थे, उस कर्ज के बोझ से आपको मुक्ति आएगी और हनुमान जी के से आपके जीवन में पैसा आना शुरू हो जाएगा। से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा। दोस्तों, आज पौष सोमवार के दिन भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद के बाद इन 6 राशि वालों को अब करोड़पति बनने कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, आज 29 जनवरी 2024 माघ सोमवार का दिन है। इस दिन हमारे धर्मशास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, अगर कोई भी मानव पूरे साल पूजा पाठ नहीं कर पाता है और पूरे साल में वह सिर्फ माघ सोमवार के दिन थोड़ी सी भी पूजा पाठ और 4 लौंग के उस गुप्त उपाय को कर लेता, जिसके बारे में हमारे वेद शास्त्रों में वर्णन है, तो उसको साक्षात माता लक्ष्मी जी और भगवान शनि देव जी का आशीर्वाद मिलता है। कहा जाता है कि अगर आप अपने जीवन में गरीबी, परेशानी, दुर्भाग्य और समस्याओं से मुक्त होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लक्ष्मी जी का आपको वो आशीर्वाद मिले जिसके बाद आपके जीवन में धन खींचा हुआ चला है, आपके जीवन में धन की कभी कमी ना हो, तो दोस्तों आज इस वीडियो में बताए हुए 4 लोगों के उस गुप्त उपाय को कर लीजिए जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। इसी तरीके से मान लीजिए
आपके ऊपर शानी दोष है, आपकी 7.5 चल रही है, आपकी ढैया चल रही है। तो सच मानिए, आपके ऊपर जो भी दोष चल रहा होगा उसके प्रकोप को लगभग ना के बराबर किया जा सकता है, जैसा हम आपको बता ही चुके हैं। आपको बता दें दोस्तों, आज शनि ग्रह का गोचर होने जा रहा है। शनि ग्रह का गोचर पूरे साल में सिर्फ एक ही दिन होता है, और जब भी शनि ग्रह का गोचर होता है इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव 12 की 12 पर पड़ता है। और ज्योतिष की माने तो आज 29 जनवरी 2024 शनि गोचर के बाद शनिदेव जी की कृपा से 12 में से 6 राशि वालों को इनके भाग्य का इस तरह से साथ मिलेगा, जिसके बाद ये जिसको भी शुरू करेंगे उसका यानी इनको सफलता हासिल होगी। जिस काम में भी हाथ डालेंगे उस काम में इनको दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति मिलेगी। कुल मिला के समझ लीजिए दोस्तों, आज 12 में से 6 राशि वाले शनिदेव जी की वो कृपा पाने जा रहे हैं, जिसके बाद इनको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। आज आपको इस वीडियो में हम 4 लोगों के उस गुप्त उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं दोस्तों, जो आज का नहीं बल्कि कालके का महा उपाय, और इस उपाय को करने के बाद आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और भगवान शनिदेव जी का वो आशीर्वाद हासिल होगा, जिसके बाद पूरे साल आपका दुर्भाग्य आपसे दूर रहेगा और आपका भाग्य हमेशा आपका साथ देगा। शायद ये आपको ना पता हो दोस्तों, पूरे साल जितने भी पंडित होते हैं, एस्ट्रोलॉजर होते हैं, वो आज ही के दिन का इंतजार करते हैं। कहा जाता है कि आज के दिन की गई पूजा साधना क्रिया भी खाली नहीं जाती। आज आप कोई भी उपाय करेंगे, उस उपाय को करने के बाद आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान मिलेगा ही मिलेगा। आज के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है, और अगर आपने हमारे वीडियो में बताए हुए 4 लौंग के उपाय को कर लिया तो माता लक्ष्मी दोनों हाथों से आप पर कृपा बरसाएंगे, और जिसके बाद आपके जीवन में आपको आर्थिक कष्टों से तो मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी, आपके जीवन में धन दिशाओं से खींचा हुआ छल आएगा। दूसरी तरफ, जैसा हम आपको वीडियो की शुरुआत में बता चुके हैं, आज संकटा चतुर्थी है, और मान लीजिए आपके ऊपर शनि दोष है, आपकी 7.5 चल रही है, आपकी ढैया चल रही है, और आप इन तरह के दोषों से बड़ा ही परेशान हैं। आज के दिन अगर आपने सही मुहूर्त पर यह उपाय कर लिए तो हम आपको इस पेपर लिख के देते हैं दोस्तों, आपके जीवन की हर परेशानी, हर समस्या, हर दिक्कत आज के दिन किए गए उपाय से खत्म होना तय है। इसीलिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं वो आज के दिन अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। इसीलिए इस उपाय को कहा जाता है धन प्राप्ति का महा उपाय। अगर आप चाहते कि माता लक्ष्मी जी का आज आपको आशीर्वाद मिल जाए, माता लक्ष्मी आपको वरदान मिल जाए, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए, आज आपको करना क्या है। देखिए, आज सूर्यास्त के बाद ये उपाय आपको करना है, क्योंकि आज के दिन माता लक्ष्मी धरती पर होंगी, और माता लक्ष्मी जी इस उपाय के बाद आपको दोनों हाथों से आशीर्वाद देंगी। इसके लिए आपको कुछ सामग्री चाहिए। सबसे तो आपको एक लाल कपड़ा चाहिए। लाल कपड़ा ले लीजिए। का कपड़ा लेने के बाद उस पर 4 लौंग रखिए, 3 कपूर रखिए, 1 मुट्ठी चावल, 1 हरी धनिया। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, 4 लौंग, 3 कपूर, 1 मुट्ठी चावल और 1 मुट्ठी हरी धनिया। अब इस कपड़े को आप लोग पोटली बना लीजिए, और पोटली बनाते वक्त से मौली धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। पोटली बना लीजिए। सूर्यास्त के बाद आपके घर पर जहां भी पूजा घर है, जहां पर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी है, वहां पर बैठ जाइए। एक घी का दीपक दीजिए। जो घी का दीपक जला रहे हैं वो गाय के दूध से बना हुआ घी होना चाहिए। घी का दीपक जला दीजिए। बस इतना आपको करना है। अब इस पोटली को माता लक्ष्मी जी के दाएं चरण के पास रखिए। माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र बोलिए। बीज मंत्र इस तरह ए ओम। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम। इस बीज मंत्र का जाप कम से कम 1001 से ज्यादा आपको करना है। इस बीज का जाप आपने कर लिया। इस पोटली को माता जी के दाएं चरण से छुआ दीजिए और अपनी तिजोरी में, अलमारी में, जहां पर आप पैसा, रुपया, सोना, जेवरात रखते हैं, वहां पर रख दीजिए। सच मानिए दोस्तों, सिर्फ आज के दिन किया गया ये उपाय आपके जीवन में धन की वर्षा ला सकते हैं। आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था, धन आना भी शुरू हो जाएगा।
और जो धन आएगा वह रुकेगा भी टिकेगा, उसमें वृद्धि भी होगी। ये एक प्राचीन उपाय, इसको आज अगर आपने कर लिया तो सच मानिए पूरे साल माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। दूसरा, घर की बरकत का महाउपाय। अगर आप चाहते हैं पूरे साल आपके घर पर नकारात्मक शक्ति, काला जादू, काली विद्या, बंधन जैसी चीजों का असर ना हो, और मान लीजिए आपके घर पर किसी ने तंत्र विद्या, तंत्र शक्ति करवा रखी थी जिसकी वजह से आपके घर की बरकत रुक गई थी, उन्नति रुक गई थी, तो आपको क्या है, 4 लौंग लीजिए। 4 लौंग लेने के बाद घर के सभी सदस्यों के सर के ऊपर इस 4 लौंग को 4-4 बार बाईं ओर से और घुमा लीजिए। ध्यान रखिएगा, बाईं ओर से दाईं ओर घुमा लीजिए। कोई पीतल का पात्र ले लीजिए, मिट्टी का दिया ले लीजिए, 4 लौंग उसमें रखिए, 5 कपूर रखिए और इसको जलाइए और इसका धुआं पूरे घर में दिखाइए। इतना अगर आज के दिन आपने कर लिया तो दोस्तों सच मानिए ये उपाय करने के बाद आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्ति थी वो चली जाएगी और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का ये उपाय आप सुबह से लेकर के रात के बीच में कभी भी कर सकते हैं। तो उपाय जरूर ही कीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो। अब ये जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, बेफिजूल खर्ची से बचने का महा उपाय। अगर आपके जीवन में धन आता है और वो बेफिजूल खर्ची में ऊर्जा है, आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर कोई ऐसा दोष लगा हुआ है जिसकी वजह से आपके पास पैसा नहीं टिक रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? एक उपाय सूर्यास्त के बाद जो आपको हम बता नहीं रहे हैं, और जरूर ही आपकी बेफिजूल खर्ची बंद हो जाएगी और आपके पास जो पैसा आएगा उसमें वृद्धि होगी। तो आपको बस क्या करना है दोस्तों, आपको अपनी लंबाई के बराबर मौली धागा लेना है। मौली धागा जो होना चाहिए वो होना चाहिए, लाल रंग वाला मौली धागा ले लीजिए। सूर्यास्त के बाद नहाना है, आपको है सफेद कपड़े पहन लीजिए। आपके घर का जो भी तुलसी का पौधा है, तुलसी के पौधे के पास पूर्व दिशा में गाय के दूध से बने हुए घी का दीपक जला दीजिए और तुलसी के गमले पर ये मौली धागे को आपको चारों तरफ बांध देना है। इसलिए आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो करना मत भूलिएगा। सबसे पहली राशि जिसके बारे में बताया जा रहा है कि आज शनिदेव जी की कृपा उनको मिलेगी, वो है कन्या राशि। अगर आप कन्या राशि वालों के हैं तो मान के चलिए विदेशी यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं, अटका हुआ वापस मिल जाएगा, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, कोर्ट कचहरी में जीत हासिल होगी, आपके विरोधी दुश्मन आज के आपके सामने घुटने टेक देंगे, राजनीतिक लाभ तो आपको होगा ही होगा, आपके व्यापार अनेक तरह से आपको नई नई दिशाओं से धन आता हुआ दिखेगा, समाज में मान सम्मान में तो वृद्धि होगी ही होगी, आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। अब आपको सभी सोमवार को किसी भी शानी मंदिर जाना है, एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है, अगर चाहते हैं कि शनिदेव जी की कृपा आप पर बनी रहे। दूसरी खुशनसीब राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों के बारे में बताया जा रहा है कि अब आने वाला समय आपका बहुत ही ज्यादा होने वाला है। शनि गोचर के बाद आपके जीवन में अनेक तरह की आपको हासिल होंगी। अगर आप लोग तुला राशि के हैं तो लाखों करोड़ों धन पाने के योग बन रहे हैं। अगर आपने कोई ऐसा कर्ज लिया हुआ था जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबते हुए चले रहे थे, उस कर्ज बोझ से आपको मुक्ति मिल जाएगी। जीवन साथी के माध्यम से भी धन आ सकता है। अब आप लोग चाहते हैं कि शनिदेव जी की कृपा आने वाले अगले संकटा चतुर्थी तक आप पर रहे, तो सभी सोमवार के पास आप लोग किसी भी सोमवार को पीपल के पेड़ के पास जाइए और वहां पर एक सरसों के तेल का दीपक जला दीजिए। सूर्यास्त के बाद किया गया ये उपाय आपको शनिदेव जी का आशीर्वाद दिलवाएगा। तीसरी नसीब राशि है दोस्तों, वो है तो मकर राशि वालों के बारे में बताया जा रहा है कि नौकरी अगर आप कर रहे थे, नौकरी में प्रमोशन हो जाएगा। नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके थे, नौकरी लग जाएगी। अपार में भी सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टी वाहन खरीदने के भी योग बन रहे हैं। माना जा रहा है कि आप अगर इस संकटा चतुर्थी के बाद नया व्यापार शुरू करते हैं तो उस व्यापार में भी आपको सफलता हासिल होगी। जीवन काल में लंबे समय से आप बड़ा परेशान चल रहे थे, अब वो परेशानी हो जाएगी। सभी सोमवार को अगर आप लोग किसी भी काले कुत्ते को साथ साथ रोटी खिलाना शुरू कर देंगे तो शनिदेव जी का आशीर्वाद अगली चौथ आप पर बना रहेगा। इसी तरीके से अगर आप लोग मेष राशि के हैं तो अब आपका विश्वास
आपके कार्य के प्रति बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। कारोबार में तो आपको बहुत ज्यादा उन्नति देखने को मिलेगी ही मिलेगी। जीवन साथी के माध्यम से भी धन के बड़े योग बन रहे हैं। समाज में सम्मान की प्राप्ति होगी। नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके तो नौकरी लग जाएगी। अब अगर नया व्यापार आप डालते हैं तो नए व्यापार में भी आपको बहुत ज्यादा सफलता को मिलेगी और आपके जीवन में बड़े धन संयोग बन रहे हैं। अगर आप लोग सभी सोमवार को सिर्फ और सिर्फ किसी भी कड़ी पत्ते को 1 लोटा जल देना चालू कर दें नहाने धोने के बाद, तो शनि देव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहेगा। कड़ी पत्ते एक ऐसा पौधा है दोस्तों जिस पर भगवान शनि देव जी का वास होता है। और अगर आप लोग सिंह राशि के हैं तो एक बात समझ लीजिए, सिंह राशि वालों के बारे में बताया जा रहा धन सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। धन आपके जीवन में चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। कोर्ट कचहरी में जीत हासिल होगी। विदेशी यात्रा पर जाने के सारे आपके योग बन रहे हैं। अगर आप विदेश में जाकर के पढ़ाई करना चाह रहे थे, नौकरी करना चाह रहे थे, अब इस चौथ के बाद जरूर ही आपका सपना पूरा हो जाएगा। शनिदेव जी की कृपा आप पे बहुत ज्यादा बरसने वाली है। आप सभी आपको बस याद करना है, शनि मंदिर जाना है। शनि मंदिर जाने के बाद आप लोगों को एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो दोस्तों सच मानिए, शनि देव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहेगा। दिव्य शक्ति